हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों आज इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 13। अक्सर बच्चे थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं कि सर कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसे करना है वैसे करना है। बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख के चलना, क्योंकि सबको मालूम है कि व्हाट इज़ एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर, एवरीबडी नोस। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन अ राउंड टेबल कवर, राउंड टेबल कवर है जो टेबल के ऊपर कवर लगता है, हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। बच्चों ये मैंने पूरा टेबल कवर बना दिया, यहां पर 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। शेप आपको नजर आ रही है, शेप कैसे बनाई मैंने। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर की, 28 सेंटीमीटर की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35, यानी 35 पैसे, 35 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस बार एक खास बात देखो, यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। नॉर्मली √3 की वैल्यू पुट करते हैं 1.732, पर दिस टाइम √3 इज इक्वल टू 1.7 पुट करेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। यहां पर एक काम करो, उसने एक वर्ड यूज किया है 6 इक्वल डिजाइन के 6 के 6 डिजाइन आपस में बराबर है। जब 6 डिजाइन बराबर है तो ये 6 के 6 साइड भी आपस में बराबर होंगी। और आपको मालूम है कि जब कभी भी इस तरीके से मतलब कभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नाम देकर चलते हैं वो लोग। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर। दिस इज जस्ट लाइक ए रेगुलर फिगर बच्चों। और जब ये रेगुलर फिगर है तो रेगुलर फिगर के अंदर सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर होते हैं। और एक खास बात और होती है, जब आप सारे वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन करोगे, यहां पर एक काम कर सकते हो तुम लोग, मैं पहले यहां अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूंगा। ए पहले इसको ज्वाइन किया, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा इसको। ए ये लो जी, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और प्यारे बच्चों इसको मैं यहां ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल सही आया। दिस इज पॉइंट O, ये आपका सेंटर होगा। इट हैपन्स ओनली इन रेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हमेशा जब भी आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो इट पासिस थ्रू द सेंटर, हमेशा। अब खास बात देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तुम्हारे सामने 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और रेगुलर पॉलीगन के अंदर 6 के 6 जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो 6 के 6 ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। और ये 6 ट्राइंगल्स हेक्सागन बन गया हमारा। अगर ये पेंटागन हो तो यहां पर 5 ट्राइंगल्स बनते, 5 इक्विलेटरल बनते हमारे। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल तो थीटा मिल गया 60 डिग्री। माय डियर चिल्ड्रन, रेडियस इज ऑलरेडी गिवन 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। सिंपल करना क्या इसके अंदर, हमें 6 डिजाइन का एरिया निकालना है। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो और इंटू 6 कर देना, तुम्हारा आंसर आराम से आएगा। कुछ लोग एक काम और भी करते हैं, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हेक्सागन का एरिया माइनस कर लेते हैं वो लोग। आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागन का एरिया कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसमें इंटू 6 कर दो। क्लियर? तो आपका आंसर पूरा हेक्सागन का एरिया आपके सामने आ जाएगा बच्चों। क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। और एवरीबडी नोज के व्हाट इज एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, √3/4 साइड स्क्वायर। तो एक का एरिया निकाल के इंटू 6 कर देना, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं नॉर्मली एरिया ऑफ सेगमेंट में कैलकुलेट करने जा रहा हूं बच्चों। आ जाओ मैदान में। सबसे पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालूंगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। इज इक्वल टू एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दिस ट्राइंगल इज एन इक्वल ट्राइंगल। और व्हाट इज एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल,
इट्स फॉर्मूला इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा मैं वर्किंग यहां करूंगा बच्चों। पाई की वैल्यू दैट इज 22/7, रेडियस 28, तो राइट डाउन 28 स्क्वायर, कोई डिफिकल्टी नहीं है। थीटा हम लोग ऑलरेडी डायग्राम के अंदर मेंशन कर चुके हैं 60 डिग्री, लीजिए 60 डिग्री ये आ गया, अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 अपॉन 4। व्हाट इज ए का मतलब व्हाट इज साइड इज गिवन 28, तो यहां लिख दो 28 स्क्वायर। चॉइस तुम्हारी अपनी, चाहो तो कंप्लीटली यहीं सॉल्व कर लो, या बेहतर है कि मैं 28 स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों में। अब जैसे 28 स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा देखो। अच्छा यहां पर इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, चलो थोड़ा काम हमारा और आसान हो जाएगा। बच्चों ये बचा 22/7, ध्यान देना, इंटू बचा 1/6, और यहां पर बचा 1.7/4। अपने आप को कैलकुलेशन से बचा के चलना, कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं, इसलिए बेहतर है जितना कैलकुलेशन रिड्यूस करोगे आप उतने आराम से रहोगे। और बॉड मास फॉलो करो, बी फॉर ब्रैकेट। अब तुम्हारा पूरा फोकस ब्रैकेट के ऊपर चलना चाहिए। अभी इस 28 स्क्वायर को बिल्कुल मैं टच नहीं करूंगा, बिल्कुल लास्ट में करूंगा इसका इलाज। मैं पूरा फोकस यहां करूंगा ब्रैकेट के ऊपर। 22 बन जा 22, 7 6 और 42, 1.7/4। हाँ यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं हम, सॉरी चिल्ड्रन, मैं चाहूं क्या, मैं चाह ही रहा हूं फिलहाल, तो मैं हटाओ उसको यार। लोवेस्ट टर्म में लाओ, 2 3 जा 6, 2 से काटो 11 और कम आसान करो, 11/7 3 और कितना 21। अब मैं इसका एलसीएम लेके चलूंगा। दिस इज 28 स्क्वायर। बच्चों 8 है, कभी 0 समझ जाओ, ये लीजिए। अब यहां पर देखो ध्यान से, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 21 एंड 4? तो 21 4 दैट इज 84। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 11 दैट इज कितना, 11 4 44, माइनस 21 की मल्टीप्लाई 17 में कर लेते हैं। 17 का मतलब 1.7, 17 बन जा 17 का 7 कैरी 1, 7 2s और 34 और 1 35, तो दिस इज 35.7, दिस आई एम गेटिंग हियर। और इसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने में हमें कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से हो जाएगा हमारा। तो बच्चों दिस इज 28 स्क्वायर एज इट इज, 84 अभी टच मत करो, लिखो एज इट इज। जरा माइनस करो, 10 में से 7 माइनस करो। कई बच्चे सोचते हैं कैसे माइनस कर दिया, लो यहां दिखा रहा हूं माइनस करके। 44.0, उसमें से 35.7 माइनस करूंगा मैं। 10 माइनस 7 3, यहां पर क्या बचा 3, और 13 माइनस 5 बचेगा 8, तो दिस इज 8 माइनस 3। और एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, एक बार दोनों को ऐड करके देख लो। 3 + 7 10 के 0 कैरी 1, 8 + 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, और 3 + 1 4, यानी कि आपका सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ठीक है। तो दिस आई एम गेटिंग 8.3। प्यारे बच्चों, दिस इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट ओनली। एंड हाउ मेनी सेगमेंट्स वी हैव? 6। तो इंटू 6 करेंगे अगले स्टेप में। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल टू 6 इंटू, अब जो लिखा ना 28 स्क्वायर, अब मैं थोड़ा 28 को अब मैं टच करूंगा। 28 इंटू 28 इंटू 8.3, सॉरी 8.3 अपॉन बच्चों क्या लिख के चलेंगे 84। ये लीजिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 28 3 = 84, 3 2s are 6,
जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना चाहें बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई करें, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ने की। तो बच्चों 28 टू जा 56 इंटू दिस इज 8.3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कर लो, ठीक। मल्टीप्लाई में साइड में कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही कर दूंगा बच्चों मैं आपके लिए। 56 इंटू 83 कर लेते हैं, डेसिमल बाद में लगा देंगे हम लोग। 3 6 18, कैरी लग गया 1। फिर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूंगा मैं। 5 3 15 और 6 8 48, 48 प्लस 15 63 प्लस 1 64 का 4 कैरी 6 और 5 8 40 और 6 दैट इज 46 और एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना। सो आई एम गेटिंग 464.8। दिस इज द एरिया 464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज द एरिया ऑफ 6 डिजाइन। 6 डिजाइन का एरिया आपको मिल गया। इस तरह की जो ट्रिक्स है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना, फिर इसको ये तो मैंने वर्टिकल करा है, जब हॉरिजॉन्टल करेंगे और भी आसानी होगी। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसको शेयर करूंगा, इसको ध्यान रख के चलना। तो दिस इज एरिया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट। तो बच्चों कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। व्हाट रेट इज गिवन 0.35 into what is the area 464.8, ये आपको दिया हुआ है। इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन आराम से करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और चलो मल्टीप्लाई भी साइड में करके देख लेते हैं, जो करेंगे फिर सब कुछ बोर्ड पे करेंगे हम लोग। 464.8 और 0.35। चलो अभी डेसिमल बाद में लगा देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 5 8 40 का 0 कैरी 4, 5 4 20 और 4 24 का 4 कैरी कितना 2, 5 6 30 प्लस 2 32 का 2 कैरी 3, 5 4 20 और 3 is 23। हालांकि आप सोच रहे हो सर क्यों कर रहे हो, हम तो अपना भी कर लेंगे। 3 8 24 कैरी 2, 3 4 12 और 2 14 का 4 कैरी कितना 1, 3 6 18 और 1 19 का 9 फिर कैरी 1, 3 4 12 और 1 13। एडिशन करो, 0 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 6, 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 और 1 6 और ये मिल गया 1 बच्चों एज इट इज। अब डेसिमल यहाँ लगाओ, पहला यहाँ पर डेसिमल था, दूसरा यहाँ पर था, 3 प्लेस छोड़कर 1 2 3। योर आंसर इज दिस 162.68। तो टोटल कॉस्ट वी हैव रुपीज 162 रुपए, यानी कि 162 रुपीज और 68 पैसा। क्लियर? तो कैलकुलेशंस में हमेशा ध्यान रख के चलना कि बॉर्ड मास जरूर फॉलो करेंगे आप लोग, और अपने आप को अननेसेसरी कैलकुलेशन मत फंसाना। और एक बात जरूरी, जैसे हम लोग यहां पर डिफरेंट तरीके से करें, जैसे आपको मैंने एक आइडिया दिया है, इस तरीके से मैंने कर दिया। घर पे ट्राई करना है उसको कि एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकाल दिया, उसमें से एरिया ऑफ हेक्सागन माइनस कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइंस। क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, एक बात और जरूर बच्चों, अगर कभी वर्किंग बेटर लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है यार, आपके लाइक से मेरी हिम्मत बन जाएगी, और मन करे सब्सक्राइब करने को तो कर देना भैया। राइट? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।